सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक पंच परमेश्वर के अंतर्गत आपको पहले अनुच्छेद का पाठगत जो मौलिक बात थी उससे अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो अन्य मूल बात है उससे आपको प्रेरित किया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जुम्मन शेख बड़े लंबे चौड़े वादे कर करके जो उनकी मौसी खाला के पास मिलकर थी उसको रजिस्ट्री करवा दी। जैसे ही उसने रजिस्ट्री की, इसके पश्चात खान पान घर द्वार की रजिस्ट्री भी नकारात्मकता के भाव को लेकर के जुम्मन ने कर दिया। अर्थात जुम्मन ने अब खाने की जो व्यवस्था कही थी सो या अन्य प्रकार की जो सेवा भाव की बात थी सो सबों पर एक प्रकार से ताला लगा दिया। इसके पश्चात खाला जो है अब कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कम से कम उसका जीव को उपार्जन हो। जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से पूछे, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। सोचिए कितनी अपवित्र बात है। आपने उस विवाह स्त्री को, जिसके अपने निकट संबंधी में कोई नहीं है, जिनको पालन का लोभ देकर सारी ज़मीनें मिल्कियतें जो भी थी सब कुछ अपने नाम करवा लिया। लेकिन जब उसे रूखा सूखा खाना की मांग वह करती है तो भी उसे देने से वह मना करता है और उपहास करते हुए कहता है कि कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़ करके आई हो। थोड़ी इस बात में उसकी धृष्टता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार का व्यवहार और विचार थोड़ा सामाजिक और मानवीय कभी भी नहीं कहा जा सकता। इस पर खाला बिगड़ जाती है और वह क्या कहती है, खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर ही मन हंसता है। ये बोले हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। आज खाला बिगड़ गई और उसने धमकी दी कि हम पंचायत में इस बात को उठाएंगे। स्वाभाविक रूप से जुम्मन एक सामाजिक सम्मानित व्यक्ति था। उसकी गांव घर और पंचायत में अपनी चलती थी। उसने उसी प्रकार से हंसा जिस प्रकार से जाल की तरफ जाते हुए हिरण को देख करके शिकारी खुश होता है। स्वयं वह शिकारी जान गया कि जाल में फंसने के लिए आया और यह शिकार मेरा होगा। जुम्मन जानते थे कि वहाँ पर जो जाल बुना हुआ है हम जैसे शिकारियों का बुना हुआ है, उसमें जो भी हिरण जाएंगे उनको फंसना है और अंततः वह शिकार मेरा ही होगा। और इस प्रकार से उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि पंचायत हुई और पंचायत में फैसला मेरे विपरीत होगा, ऐसा तो वह कभी सोच भी नहीं सकते। और इस प्रकार से इस उम्मीद और अपेक्षा में कि जाओ तुम फैसला करा लो, रात दिन का जो खटपट है वह निश्चित रूप से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो आपको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? स्वाभाविक रूप से जुम्मन मियाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्हें इसमें तनिक भी शक लेश मात्र का भी नहीं था कि उनका जीत सुनिश्चित नहीं है। वे जानते थे कि पंचायत जब बैठेगी, पंच में कोई भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पक्ष में ही पंच फैसला सुनाएंगे। इसके विपरीत जाने का साहस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई कहता है तो वह जुम्मन शेख का शत्रु होगा और शत्रु होने का मतलब है कि जिंदगी उसके साथ
नरकी बना दिया जाएगा, आदि आदि बातें रही होगी। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दुभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। स्वाभाविक रूप से बूढ़ी खाला जो थी पूरे गांव में भ्रमण की, लोगों को दौड़ दौड़ करके यह बताने का निर्णय की कि हमारे साथ इस प्रकार से जुम्मन शेख ने अन्यायपूर्ण तरीके से रजिस्ट्री मिल्कियत की करवाई। उसने जो वादा किया था उसके विपरीत वो हमें रूखा सूखा खाने को भी देने के लिए तत्पर नहीं है। चल करके जो भी उपयुक्त निर्णय होगा उसे करो। अब ऐसी स्थिति बन गई, एक तो वृद्ध थी ही, उसका जो शरीर था झुक करके कमान बन गया, वह चल नहीं पाती थी, अपने डंडे के सहारे वह चलती थी। मगर एक बात आ पड़ी थी तो निर्णय करना उचित था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से सारा प्रबंध कर रखा था ताकि पंचों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा दुख न हो और निर्णय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में हो। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखा दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोया नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूँ। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊँगी। बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रामाणिकता के साथ यहाँ पर लेखक ने इन बातों को रेखांकित करने का प्रयास किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि पंच के सामने किस प्रकार से विनम्र भाव में खाला ने अपनी बात को प्रस्तुत की। पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। यही था उसका मुख्य कार्य। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा और मकान देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा। अर्थात पहले ही इस बात बताया गया कि जिस दिन रजिस्ट्री की मुहर लगी उसके मिल्कियत पर, उस दिन से उसके खान पान पर भी इसने एक मुहर लगा दी कि अब खाना पीना इसे देना नहीं है। और वह जानती थी कि बुढ़िया ऐसा करेंगे, कुछ दिन की मेहमान होगी कि सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन साल भर तक वह रो धो करके किसी प्रकार से काटती है। अब रात दिन का रोना धोना सहा नहीं जाता। पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। बेबस हैं, लाचार हैं, बेवा हैं, कचहरी दरबार नहीं जा सकती। आपके सिवा और इस संसार में मैं अपना दुख किसे सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकालोगे निकाल दो, उसी राह पर चलूं। पंचों का जो हुक्म है सिर माथे चढ़ाऊंगा। स्वाभाविक रूप से खाला जान ने बड़ी स्वाभाविकता के साथ पंच के सामने अपने वक्तव्य को रखते हुए उसकी जो भी कठिनाइयाँ थी उसको वह स्पष्ट की। वह जानती थी कि पंच अगर चाह गए तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो मांग है वह पूरी हो जाएगी, न्यायोचित मांग पूरी हो जाएगी, जो न्याय के द्वारा उचित था। स्वाभाविक रूप से वह चाहती थी कि इसने जिस प्रकार से कबूल किया है रोटी कपड़ा और मकान देने का, वह उसे मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उसको भी खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, तन के कपड़े चाहिए, रहने के लिए निश्चित रूप से एक नहीं झोपड़ी तो चाहिए ही चाहिए। और इसी कारण से इसी चीज़ की प्राप्ति हेतु उसकी जो भी मिल्कियत थी उसने जुम्मन के नाम की थी। लेकिन आज जिस प्रकार से जुम्मन उसके साथ बदतमीजी करता है, जिस प्रकार का अन्यायोचित कार्य करता है, जिस प्रकार के धर्म से वह हट कर करके अन्यायपूर्ण कार्य करता है, वह किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं था, युक्ति संगत नहीं था। इस प्रकार की क्रियाओं को कर कर करके समाज में एक ऐसी व्यवस्था नहीं जिसका कोई सम्मान नहीं देता, अपमानित होने का भरसक वह प्रयत्न और प्रयास करता है। लेखक ने यह बात समझाने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि हमें कम से कम जो व्यवस्था बनाया गया है
उसके अनुसार हमें चलते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो ये सारी बातें थी। तो आज के लिए इतना ही, अन्य बातों को आगे नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।